Friends, today we will solve exercise 7.2 in 9th standard subject math chapter 13 surface area and volume। दोस्तों इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ये मेटल पाइप, कोई पाइप है तो सिलेंड्रिकल शेप की होगी, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली इस तरह से एक ऐसे पाइप बनाते हैं, ये रही पाइप, इस तरह से ये हम लोग पाइप बना दिए। अब ये पाइप है, अब इसमें क्या कहा गया है कि इनर सरफेस एरिया, यहाँ पे अगर हम लोग इनर को R1 से शो करें और आउटर को R2 से शो करें तो सबसे पहले हम लोग इनर सरफेस एरिया की बात करेंगे। यहाँ पे R1 और हाइट है 77 सेंटीमीटर, हाइट दोनों की 77। तो यहाँ पे दो सिलेंडर हैं, एक अंदर की तरफ आपको दिख रहा है और एक आउटर। तो यहाँ पे हम इनर कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू होता है 2πr/h। तो दोस्तों यहाँ पे r की वैल्यू R1 मीन्स जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए R1 इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो मीन्स आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर एंड h 77 7 से कट कर दिए 11 आ गया, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11, यहाँ पे 88 मल्टीप्लाई बाई 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 जा 88 कैरी 8, 11 8 जा 88, 88 में आप 8 को ऐड करोगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से इस पाइप का इनर कर्व सरफेस एरिया आपके पास आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम इसी तरह से दोस्तों हम लोग आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया इसका फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करोगे? सेम इसी फार्मूले से, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू सेम उसी फार्मूले से 2πr/h, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, आउटर डायमीटर इज 4.4, तो मीन्स R2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 4.4 का हाफ होता है 2.2। तो मल्टीप्लाई बाई 2.2 मल्टीप्लाई बाई 77। तो दोस्तों सेम उसी तरह से यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई बाई 11 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 11 2 जा 22 कैरी 2, 11 2 जा 22 में 2 ऐड कर दो 24.2। अब इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें सिंपली, 24.2 मल्टीप्लाई बाई 44, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 968, यहाँ पे भी 968, इस तरह से 8 14 4 कैरी 1, 16 6 कैरी 1 10, 1 डिजिट पे 1064.8। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये आपका आ गया आउटर कर्व सरफेस एरिया।
तो सिंपली यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आउटर कर्व सरफेस एरिया आपका हो गया। तो दोस्तों इसके बाद कहा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिए, आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिए। अब ऊपर जो बॉर्डर है इसका सरफेस एरिया अगर हम दोनों में ऐड कर दें तो हमें टोटल सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों हम लोग सर्कल का सरफेस एरिया, सर्कल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा पाई आर स्क्वायर। तो जितना सरफेस एरिया यहाँ नीचे की तरफ होगा उतना ही ऊपर होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर बेस एंड अपर साइड इक्वल टू, दोनों का सेम होगा 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर्कुलर बेस कुछ इस तरह से है, ऐसे है। अब इसमें एक सर्कल ऐसे है, तो ये तो हॉलो है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, हमें इसी का एरिया फाइंड करना है। इसी तरह से नीचे है और सेम इसी तरह से ऊपर है। तो इसके लिए पाई R2 स्क्वायर यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया गया। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा ये 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 ये R को बाहर ले लिए, R2 स्क्वायर यानी 2.2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे R1 कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इस तरह से। अब दोस्तों आपको मालूम होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर हम फार्मूला यूज करें तो ये हुआ 44/7 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे दोनों को एक बार ऐड करेंगे, दोनों में से एक बार सब्ट्रैक्ट, तो ऐड करोगे तो 2.2 प्लस 2 तो 4.2 मल्टीप्लाई बाई, इसमें से 2 को माइनस करोगे तो 0.2, तो 7 6 जा 0.6 आया 42, 6 2 जा 12 तो 44 मल्टीप्लाई बाई 0.12। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 12 8 4 जा 48 कैरी 4, 12 4 जा 48, 48 में 4 ऐड करोगे 52, तो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेस एंड अपर साइड का सरफेस एरिया आपको मिल गया। तो अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला सरफेस एरिया सर्कुलर पार्ट। तो इनर कितना है 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28। अब ये कितना आता है, इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे 968.00 1064.80 5.28 सबको ऐड कर लेते हैं। 8 2 10 के 0 कैरी 1, 8 4 12 में 5 ऐड करोगे 17, 1 18 के 8 कैरी 1, 6 6 12 1 13 के 3 कैरी 1, 10 के 0 कैरी 1 1 1 2 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ये रफ करोगे आप लोग, तो इस तरह से आपका
टोटल सरफेस एरिया जो आता है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके तीन के तीनों के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए। आई होप you will like this video and share it maximum. Thank you.